गुड इवनिंग सभी को। चलिए फटाफट से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। आज के सेशन में जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए। इनसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किन स्टूडेंट को याद है, किन को जो है याद नहीं है। जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, देखिए अभी 5 से 6 दिन जो है ना कुछ न्यू स्टूडेंट आ रहे होंगे, तो उनको क्या करना है, जितना भी रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा हुआ है शुरू से लेके देख लेना, क्योंकि शुरुआतें हम किए थे, थोड़ा सिलेबस बताए, फिर उसके बारे में क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाया, फिर नया चैप्टर शुरू किए, फिर ये पढ़ाया। ठीक है, शुरुआत से देखते जाना है। चलिए, महावीर मोदी जी गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छा, दे दीजिए। अच्छा, तब तक एक क्वेश्चन पूछे, देखते हैं किनको किनको याद है। जब तक स्टूडेंट लोग लाइव ज्वाइन हो रहे हैं, 2 से 3 मिनट लगेगा, तब तक एक क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। बताइए, ऐसा कौन सा कंपनी था जो अपना पूरा कंपनी ही बेच के ब्रिटिश के हाथ बेच के चला गया। फटाफट से बताइए, ऐसा कौन यूरोपीय कंपनी था जिनको घाटे लगने लगा या किसी भी कारण से वो अपना पूरा कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हाथ बेच के चला गया। फटाफट से आप लोग इनका सही आंसर बताइए क्या होगा। जब तक मैं स्टूडेंट लोग लाइव ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से बताइएगा, कौन सा ऐसा कंपनी था जिनको घाटे लग गया तो वो अपना पूरा कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हाथ बेच के चला गया। फटाफट से आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा इनका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छी वाली बात है, खुशी सिंह का सही आंसर आया है। उसके बाद सिर्फ एक स्टूडेंट का सही आंसर आया, डेनिस। बहुत अच्छी वाली बात है। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, डेनिस कंपनी जो थी, वो क्या किए थे, उनको जब घाटे लग रहा था तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हाथ अपना कंपनी बेच के चला गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है ये सब क्वेश्चन, तो आप पिछले वाले क्लास अटेंड करके आप अटेंड कीजिएगा तो अच्छी रहेगी, समझ में सारा कुछ आएगा। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट अब ज्वाइन नहीं हुए, आप लोग ज्वाइन होते रहिएगा। चलिए, सभी स्टूडेंट लगभग ज्वाइन हो चुके हैं, जिनको ज्वाइन होने का रहेगा आप लोग ज्वाइन होते रहिएगा। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन में हमने आपको पहले ही बताया था क्या पढ़ना था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना था। इसके बारे में सारा कुछ हम देखते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और उसके बाद हो गया आपका चैप्टर समाप्त। हमने बोला था कि इनसे पहले जितना भी हम लोगों ने युद्ध देखा, सब में एक कमजोर था और एक मजबूत था। एक काफी कमजोर था, एक कह सकते हैं एकदम पतला दुबला लड़का, और एक हट्टा कट्टा पुरुष। दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, हारे कौन? पतला दुबला लड़का। तो अब जो युद्ध होने वाला है उसमें जो टक्कर चलेगी, भाई साहब दोनों एक जो है ना अपने आप में एक पहलवान है। ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी दोनों अपने आप में पहलवान है। कभी ये उठा के पटकेगा, कभी ये उठा के पटकेगा, ऐसी अब कुछ होने वाली है सीन अब इसके आगे। तो आप लोग तैयार है वो सारा कुछ समझने के लिए? तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फटाफट से, अभी सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फटाफट से बताइएगा, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने लगभग सभी क्लास में ये क्वेश्चन बताया हूं। आज का भाई साहब युद्ध जो होगा ना, बहुत तगड़ा युद्ध होने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है। लेकिन उनसे पहले सर अब रोज क्लास करवाइए। हाँ, मेरा तो रोज क्लास चलेगी। ठीक है, मेरा क्लास रोज चलेगा, टेंशन नहीं लेना है।
कल जो है ना, कल इसलिए नहीं हुआ था, कल तो बोला ही गया था, ब्लड डोनेशन का काम चल रहा था कैंपस में, तो उसके चलते लगा कि सवेरे चल जाएंगे, लेकिन 7 बजे तक रह गए थे, उसके कारण लगा कि नहीं। अभी तक गुड इवनिंग ही चल रहा है, हम क्वेश्चन करें, आप आंसर दीजिए, ठीक है। हो ऐसे बंद करने दीजिए। हाँ, क्लास रोज होती है, ठीक है। अब हम पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी उस समय में जो है ना, वहां पे एक राजा थे लुई 14वां, याद रखिएगा। बहुत ही, जितना भी हम पॉइंट बताते जाएंगे और पॉइंट लिखते जाएंगे, अपने आप में अमृत के समान आपको समझना है। उस समय एक राजा थे, कौन थे? लुई 14वां थे। कहाँ का? फ्रांस के राजा थे। उन्हीं के शासनकाल के दौरान में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उन्हीं के शासनकाल के दौरान में फ्रांसीसी इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? कोलवर्ट थे। कौन थे? कोलवर्ट थे। और उन्हीं के प्रयास से 1664 ईस्वी में, उन्हीं के प्रयास से जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये जब स्थापना हुई, अब उसके बाद बातचीत किया जाता है। सिर्फ स्थापना होने से तो काम नहीं चलेगा। आया यहाँ पे, ये एक जो है ना सरकारी कंपनी थी, यानी कि सरकार की देखरेख में ये सारा कुछ चल रहा था। सरकार की देखरेख में ये सारा कुछ चल रहा था। इसने अपना पहला कारखाना कहां पे खोला था? 1668 ईस्वी में सूरत में खोला था। इसने अपना पहला कारखाना जो है ना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला था। कहाँ पे खोला था? सूरत में खोला था 1668 ईस्वी में। सूरत कहाँ पे है? जब आप यहाँ पे मैप देखिएगा, अगर भारत का आप नक्शा इस तरह से देखिएगा, तो यहाँ पे गुजरात पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है? गुजरात पड़ता है। और गुजरात पे भी यहाँ पे है सूरत। क्या है? सूरत। तो यही सूरत में जो है खोला था किसने? फ्रांसीसी इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में, यानी कि 4 साल के बाद इन्होंने सूरत में खोला था। ये बात आप याद रखिएगा। सर, पहले का क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगा ही नहीं, अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब हम क्लास की जब शुरुआत कर देते हैं तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वगैरह वगैरह सब क्वेश्चन मत कीजिएगा, ठीक रहेगा। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपको जो है क्वेश्चन बनना आप लोग कीजिएगा, ठीक है। उसमें हम सारा कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला? तो कहिएगा सूरत में खोला। कब खोला था? 1668 ईस्वी में। कब खोला था? 1668 ईस्वी में खोला था। इसके बाद ये कंपनी अपना दूसरा कारखाना जो खोला था 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला था। 1669 ईस्वी में खोला था दूसरा कारखाना। अगर आपसे पूछेगा, दूसरा कारखाना पूछेगा, 1669 ईस्वी में कहाँ पे खोला था? मछलीपट्टनम, जिसको हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं। कहीं कहीं पे मछलीपट्टनम रहेगा और कहीं कहीं पे मसूलीपट्टनम, जो रहेगा आप देख लीजिएगा। और इसके बाद आप देखिएगा ना, मछलीपट्टनम कहाँ पे? तो यहाँ पे जो है, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये बात आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो मछलीपट्टनम यहाँ के आसपास आएगा मैप में, ठीक है। हालांकि हम आगे मैप भी दिखा देंगे, थोड़ा समझने के लिए यहाँ पे समझ जाइए। तो इसमें जो योगदान रहा, देखिए कहते हैं ना कि हर एक के परिवार में एक न एक कोई ऐसा इंसान होता है जो उस परिवार के बारे में सोचता है और उस परिवार को बहुत ही आगे लेके जाता है। उसी तरीके से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी एक ऐसा गवर्नर था जिनका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? नाम आपको लग रहा है? जिनका नाम था डुप्ले। ये बहुत काम की चीज है। ये ऐसा गवर्नर जनरल था जिनका नाम था डुप्ले। ये जब भारत आया ना, ये डुप्ले जो था, ये डुप्ले क्या किए? ये जब गवर्नर बन के यहाँ पे भारत आए तो इन्होंने क्या किया जानते हैं? ये बहुत ही काम के बंदा निकले। इनके पास दिमाग बहुत हाई लेवल का था। इन्होंने क्या किया? अपना सारा कुछ ये दिमाग लगाना शुरू कर दिया, किस तरीके से जो है ना हम धीरे धीरे इनको विकास करेंगे, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी को विकास करेंगे। ये भी व्यापार के साथ साथ शासन प्रशासन करने में भागीदारी निभाना शुरू कर दिया। सहायक संधि का जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, डुप्ले को। अब कहिएगा सर सहायक संधि क्या होता है? अब कहिएगा ये सहायक संधि क्या होता है? तो सहायक संधि का मतलब ये होता है, अगर एक राजा है इधर से
उस राजा को अगर मान के चलिए किसी दूसरे राजा से लड़ाई हो गया, उस राजा को किसी दूसरे राजा से लड़ाई हो गया, तो ये इधर से फ्रांसीसी बोल रहा है, क्या जानते हैं डुप्लेजी क्या बोले जानते हैं, आप उससे युद्ध लड़िए ना। तो कहता है कि हमारा पास है ये नहीं उतना हथियार, हम बहुत कमजोर है, तो हम उससे लड़ेंगे, हम हार जाएंगे। तो इधर से डुप्लेजी कहते हैं आखिर हमारे पास बहुत सेना है, आप डरते क्यों है, लीजिए ना हम आपको सहायता करते हैं, हम मिल के दोनों मिल के लड़िए उसे और जीत जाइए। जब जीत जाइएगा ना तो कुछ हिस्सा हमको दे दीजिएगा, कुछ हमारा भी बात आप मानना शुरू कर दीजिएगा, तो उसमें जो है ना आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। आप राज जो है आप जीत जाइएगा और हमको क्या होगा, हमको भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। यही बड़ा बात हो गया। जैसे आप कहीं पे लड़ाई करने के लिए जाते हैं, मारपीट करने के लिए जाते हैं, तो आपके दिमाग में ये रहता है वो मेरे साथ तो ये लड़का है ही, मेरे साथ तो 100 लड़का है, हम जो है ना लड़ ही लेंगे, वो हमारा सहायता करता है, तो हम इससे लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। आप क्या करते हैं, उस जोश में लड़ते हैं और जीत जाते हैं, और जीतने के बाद क्या करते, जितने भी लड़के को लाए थे मार करवाने के लिए, तो उसको क्या करते हैं, कुछ रुपया देते हैं या पार्टी साटी देते हैं, देते कि नहीं देते। यही दिमाग जो है ना कब ये लगाया गया था, डुप्लेजी ने लगाया था वही समय में, जिसको कहते हैं सहायक संधि। क्या कहते हैं, सहायक संधि। आगे हम डिटेल से बताएंगे सहायक संधि क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने के लिए बता दिए। तो सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, डुप्ले था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि देखिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक राजा थे, उस राजा के जो पुत्र थे ना नासिर जंग थे और मुजफ्फर जंग थे, उन दोनों जो है उनका पोता थे मुजफ्फर जंग, तो उन दोनों जो है ना, और इसके बाद इधर से दोनों राजा थे। अब ये राजा के बीच में ये क्या करते थे, सत्ता के लिए लड़ाई होता था। पहले भारत में तो होता ही था, ये तो सबको मालूम होगा कि एक दूसरे की सत्ता के लिए सब अपने आप में लड़ाई करते थे। तो इधर से क्या किए, ये फ्रांसीसी बोले क्या, सो हम जो है ना, हम चलो तुमको हम साथ देते हैं, चलो तुम लड़ो, जीत जाएगा तो हमको ये सारा कुछ दे देना। या ब्रिटिश इंडिया कंपनी जहाँ पे बोलता था कि हम उससे लड़ते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी से, ठीक है तुम भी साथ दो, जीत जाएंगे तो वो जो है ना हम तुमको दे देंगे। तो राजा मान जाता था ठीक है लड़िए लड़िए कोई बात नहीं है। लेकिन ये कितना घाटा साबित हो रहा था ये किसी को मालूम नहीं था। यही छोटा ऐसा निकला जो पूरे के पूरे तहस नहस कर दिया। आप देख रहे हैं बीज कैसे कैसे जो है ना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे बीज बोया गया धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया, पौधा के रूप में कन्वर्ट लेगा। तो इन्होंने क्या किया, डुप्लेजी ने एक राजा को दूसरे राजा से लड़वाने का काम जो किया था ना, यही शुरू किया था, दोनों को लड़वा के बीच में अपना फायदा उठा लेता था। इस तरीके से इन्होंने मद्रास को जीत लिया, दक्षिण वाले इलाके को, ये दक्षिण वाला इलाका में जितना है लगभग लगभग इन्होंने कब्जा कर लिया और वहां पे अपना शासन प्रशासन भी करने लगा थोड़ा बहुत, और व्यापार तो करता ही करता था। लेकिन हमने आपको बोला ना कि इधर से तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी था, वो तो सबसे ताकतवर, वो समझता था कि हम किसी को आगे निकलने नहीं देंगे। तो भाई ये अकेले आगे निकलता नहीं निकलता। तो यहाँ पे डुप्लेजी ने सारा कुछ किया। आपसे यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन बनता, पहला पूछेगा सहायक संधि का जन्मदाता, कहिएगा कौन थे, डुप्ले थे। कौन थे, डुप्ले थे। दूसरा आपसे पूछेगा फ्रांसीसी इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा अहम योगदान किसने दिया था, कहिएगा डुप्लेजी। कौन थे, ये डुप्ले थे गवर्नर, ठीक है। अब ये डुप्ले का नाम याद हो गया होगा और आपको पता चलेगा कि ये इन्होंने क्या काम किए। आपसे पूछेगा बताइए ऐसा कौन सा फ्रांसीसी गवर्नर था जो दो राजाओं को लड़ाई करवा के अपना बीच में फायदा उठा लेता था, कहिएगा यही डुप्लेजी थे। लेकिन हुआ क्या जानते हैं, हुआ ऐसा कि ये डुप्लेजी, हालांकि देखते हैं इसके बाद हम युद्ध देखते हैं, युद्ध को देखते देखते आपको पूरे समझ में आ जाएगा, युद्ध को देखेंगे तो सारा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से कंपनी स्थापना हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। लेकिन उस समय हुआ क्या, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी समस्या निकल के आ गई। ये बहुत बड़ी समस्या क्या निकल के आ गई, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में 3 युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ, कहिएगा 3 युद्ध हुआ। उसको हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध। तो कहिएगा कितना युद्ध हुआ, तो 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। तो पहला हम प्रथम कर्नाटक युद्ध देखते हैं और उसका द्वितीय देखेंगे, तृतीय देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत धैर्य रख के पढ़ते जाना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम देखते हैं। क्या देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम देखते हैं। ये कब हुआ था, कहिएगा 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1746 से 48 ईस्वी के बीच में हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब कहिएगा ये क्यों हुआ था, अब ये पूरे कहानी को समझते हैं। देखिए यूरोप, मैंने आपको वर्ल्ड जब दिखा रहा था वर्ल्ड मैप, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था यूरोप एक महादेश था, और यूरोपीय महादेश में ये ब्रिटेन भी है और ये छोटा
कौन सा? फ्रांस भी है। इन दोनों का यूरोपीय में झगड़ा था, यानी कि अपने परिवार में वहां से झगड़ा चल रहा था और दोनों आया था यहाँ पे शासन प्रशासन करने। तो वहां पे क्या हुआ, यूरोप में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया वाला बोल रहा था कि नहीं हमारा उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब हमारा बेटा राजा बनेगा, और पर्सा वाला बोल रहा था कि यहाँ पे राजा जो बनेगा ना हमारा बेटा बनेगा। दोनों के बीच में हो गया लड़ाई, और यही दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, और यही दोनों के बीच में जो है ना पहले ही से मतभेद था। किनके किनके बीच में? फ्रांस और ब्रिटिश की कंपनी यानी इंग्लैंड के बीच में, दोनों के बीच में पहले से लड़ाई था। यही दोनों सोचिए रहा था कहीं पे कोनो लड़ाई हुए, और वहां पे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया का साथ दे दिया ब्रिटेन वाला, इंग्लैंड वाला, और इधर से पर्सा जो था पर्सा का साथ दे दिया फ्रांस वाला। अब वहां पे हो गया थोड़ा बहुत लड़ाई का माहौल। अब सोचा कहां पे मारपीट निकालेंगे, अपना गुस्सा कहां निकालेंगे, तो दोनों मिलकर आगे भारत बोले चल बेटा लड़ते हैं, कहां पे? भारत में लड़ते हैं, देखते हैं किसको कितना औकात है। तो दोनों चल दिए, यहाँ पे भारत में तो ही था इनका कंपनी। बस उसके बाद अब बहाना चाहिए था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या सोचे, ये कैसे हम ये बहाना खोजेंगे, क्या करेंगे तो दोनों के बीच में हो जाएगा लड़ाई मारपीट, और उसके बाद आराम से फिर मारपीट होगा, हम तो मजबूत है, ये जीत लेंगे, सब चीज हड़प लेंगे। ये घमंड हो रहा था किसको? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे एगो जो गवर्नर थे ना वो बर्नोट थे, एक अंग्रेज अधिकारी बर्नोट थे। कौन थे? अंग्रेज अधिकारी एक बर्नोट थे। ये क्या किए, ये चोटा इतना खच्चर निकला, ये क्या किया, फ्रांसीसी जहाज को समुद्र में से पकड़ के अपने आधिपत्य कर लिया, यानी कि अपने यहाँ ला लिया। बोला अब इसको हम छोड़वे नहीं करेंगे, मतलब बहाना ही खोज रहा था, बहाना मिल गया, बहाना खोज रहा था, बहाना मिल गया। तो तात्कालिक कारण पूछेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या था, तो बर्नोट ने फ्रांसीसी जहाज का अधिकरण किया, और यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण रहा था। लेकिन लड़ाई पहले परिवार से चल रहा था, पहले से मतभेद था, ये सब तो बहाना खोज रहा था। जैसे आप परिवार में देखिएगा सास और बहू में जो लड़ाई होता है तो दोनों बहाना खोजते रहता है, कहां पे एक और बहू झाड़ू लगाने में मिस्टेक करे, आज शाम को कहीं पे कचरा देखा, कुछ भी देखा, बस लड़ाई झगड़ा शुरू। तो वही बात यहाँ पे भी था, बहाना भी मिल गया, अब तत्कालिक कारण निकल के सामने आ गया, दोनों में हो गया लड़ाई, दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। लेकिन इसी के बीच में एक सेंट टोमे का युद्ध भी हुआ था। इसी के बीच में 1748 ईस्वी में सेंट टोमे का युद्ध भी हुआ था, इसलिए इस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस युद्ध को सेंट टोमे का हम युद्ध भी कहते हैं। अब हो गया दोनों में लड़ाई भाऊ से, अब क्या हो गया, दोनों में लड़ाई हो गया, लड़ाई जमा जोर बढ़िया से हुआ, उठा पटक हुआ। हम बोलवे किए तो दोनों तो पहलवान था, ऐसा तो है नहीं, अब की बार कमजोरा से लड़ाई नहीं हुआ है, अब की बार दोनों पहलवान से लड़ाई हुआ है। लेकिन यहाँ भाई साहब घमंड जाता है यहाँ पे टूट ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, और जीत जाती है कौन? फ्रांस जीत जाती है, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी की यहाँ पे जीत हो जाती है। किसकी? फ्रांसीसी कंपनी का यहाँ पे जीत हो जाता है। तो इसमें कौन जीता? फ्रांस वाले जीत गया, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत गया। हारा कौन? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तब ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लगा ना इसके में भी कुछ दम है, हमने इसको बहुत कम समझा था, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। छोटा नहीं कहते, छोटा पैक बड़ा धमाका, वो वाला बात। हम सोचे इसके पास कुछ हो नहीं होगा, हम तो जीतिए जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं, जीत गया वही छोटा और हम ही हार गए। अब मुंह लटकाए क्या करता? फिर तो देखिए युद्ध का समाप्ति होता था संधि के तहत। तो कौन सा संधि हुआ? एक्स-लैपल की संधि। क्या हुआ? एक्स-ला-सैपल की संधि हुआ था 1748 ईस्वी में। पूछेगा किस संधि के तहत युद्ध की समाप्ति हुआ था, तो याद रखिएगा किस संधि के तहत, एक्स-ला-सैपल। इस संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। जीत किसको मिला? फ्रांसीसी इंडिया कंपनी को, और हार किसको मिला? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को हार देखने को मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसका घमंड हो गया चूर चूर। इसलिए कहते हैं बाबू भैया जिंदगी में कभी भी घमंड मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी विद्वान हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, घमंड आपको नहीं करना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपको कोई दिक्कत है?
दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। फिर उसके बाद अब दूसरा जो युद्ध होगा उसमें देखते उठा पटक क्यों हुआ और उठा पटक में कौन जीता नहीं जीता वो देखते हैं। तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा। एक बार आप लोग यहाँ तक, हाँ रहने दे, तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा यहाँ तक कोई दिक्कत भी है, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पूछेगा सेंट टोमे का युद्ध किसे कहा जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध को मेरे साथ साथ बोलते भी जाइए, याद होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में। किसके किसके उत्तराधिकारी? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण हुआ था। उसके बाद पूछेगा कौन था जो छोटा जहाज पकड़ के खींच के ला लिया और लड़ाई करवा दिया? ये बर्नौट था। कौन था? ये बर्नौट था। पूछेगा इसमें जीत किसको मिला? फ्रांसिस इंडिया कंपनी को। और पूछेगा बताइए किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ? तो एक्सलापल संधि के तहत। किस संधि के तहत? एक्सलापल संधि के तहत 1748 ईस्वी में जो है ये समाप्त हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके, सभी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे आगे शुरू करें। अब हो गया भाई साहब एक युद्ध से मन भर था। ये ब्रिटिश जो है ना, ये तो सोच रहा था हम कब जीत जाए, मार खाए तो खाए, न कहते हैं कुछ भी हो जाए, मतलब लगे रहना है। वही वाला बात है, वही वाला बात है, कुछ भी हो जाए लेकिन लगे रहना है। फिर उसके बाद हो गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्या हो गया उसके बाद? द्वितीय कर्नाटक, मैंने बोला 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है, यानी कि तीनों द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब कहिए कर्नाटक में क्यों हुआ था? क्योंकि कर्नाटक वाला एरिया में जो है ना युद्ध हो रहा था, उसी के चलते इसलिए जो है ना इसको कर्नाटक युद्ध कहते हैं। पहले मद्रास उनको कहा जाता था, तो इसलिए उनको जो है ना ये कहते हैं। ये युद्ध जो चला था 1749 से लेके 54 ईस्वी तक चला था। कब तक? 1749 से लेके 1754 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ऐसे आप कह सकते हैं ये युद्ध भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अब कहिएगा ये क्यों हुआ था? देखिए ये इसलिए हुआ था, कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यानी कि कर्नाटक का और हैदराबाद, हमने अभी जो कहानी इससे पहले थोड़ा बोला था वही हो गया था। कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकारी से ये सोच रहा था कि नहीं हम उत्तराधिकारी बनेंगे, और ये सोच रहा था कि हमारा उत्तराधिकारी होगा। इसमें क्या हुआ बाबू भैया? मुजफ्फर जंग जो थे उनका साथ दे दिए कौन? ये फ्रांसिस इंडिया कंपनी। बोले कि अरे भाई तुम लड़ो, भाई लड़ो, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, हमारे पास ढेर सेना है, तुम कितनों लड़ेगा, हम जीत तुमको दिला देंगे, पूरे भरोसा दिला देंगे। यहाँ पे हो गया वो भी सोचा कि भाई जब हमको जीत मिल ही रहा है काहे के लिए टेंशन लेंगे, चलो लड़ना शुरू कर देते हैं। और उधर से जो है ना एक कौन थे जानते हैं? अनवरुद्दीन थे। कौन थे? अनवरुद्दीन थे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इनका साथ दे दिए अंग्रेज। ब्रिटिश इंडिया कंपनी सोचिए रहा था कि कुछ हो निकले हम लड़ाई करवे करेंगे, कैसनो कुछ होगा हम लड़ाई करवे करेंगे। तो इधर से क्या था? इधर से अनवरुद्दीन का साथ दे दिया कौन? ये अंग्रेजवा साथ दे दिया। अब हो गया इन दोनों के बीच में लड़ाई। अब हो गया लड़ाई, क्योंकि देखिए डायरेक्ट रूप में तो हो रहा राजा के बीच में लड़ाई, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में ये अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ाई कर रहा है। लेकिन इसमें भी पूरे के पूरे किसको लग रहा था जीतेंगे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को लग रहा था हम तो जीतवे करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और इधर से गवर्नर कौन था? डुप्ले जी था। हम बोले थे डुप्ले को आप याद कीजिए, कितना वो चालाक था, वो जीतने के लिए देता छोटा, कभी हो ही नहीं सकता जीतने को देता। उसके बराबरी का कोई आता तब तो जीतता। कहिएगा जी सर जी, लेकिन उसके बराबरी का तभी तक में ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कोई नहीं आया था। तो जिसके कारण क्या हुआ, इन दोनों के बीच में फिर घमासान युद्ध हुआ दोनों के बीच में। इस युद्ध के दौरान जो है सब के सब मरते गए और लास्ट में जीत मिल गया किसको जानते हैं? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत मिल गया। यानी कि इसमें भी जो जीता, कौन जीता? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जीता। कौन जीता? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जीता। लेकिन इसमें हुआ क्या और समझते हैं। कहानी अभी यहीं पे समाप्त नहीं हुई है। इन दोनों के बीच में तो युद्ध हुआ, युद्ध में जीत भी मिला फ्रांसीसी इंडिया कंपनी को, लेकिन डुप्ले जी को उसी बीच में जैसे युद्ध जो है थोड़ा सा डाउन हुआ, थोड़ा सा एक नहीं आता कि थोड़ा सा मीडियम लेवल में, डेली थोड़ी युद्ध होता महाभारत की तरह, डेली नहीं होता है। तो बीच में जैसे ही डाउन हुआ तो डुप्ले जी को जो है ना बुला लिया गया फ्रांसीसी के द्वारा, फ्रांस के राजा के द्वारा डुप्ले जी को बुला लिया गया और गोडेही को यहाँ पे भेजा। किसको भेजा? डुप्ले की जगह पे यहाँ पे
इनको गोडेहू को भेजा और बोला कि आप जाके वहां पे देखिए कैसे क्या हो रहा है। तो अब बताइए डुप्ले जी इतना बढ़िया शासन प्रशासन कर रहे थे, लेकिन उसी को लेके चल गया। हम इसलिए बोले थे ये सरकारी कंपनी था, सरकार का आदेश तो मानना पड़ता। सरकार ने बुला लिया, वो चले गया, यहाँ पे आ गया गोडेहू आ गया, और यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव आ गया। हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ रॉबर्ट क्लाइव सब समझ में आएगा। यहाँ पे आ गया, कौन आ गया भाई साहब, यहाँ पे आ गया रॉबर्ट क्लाइव आ गया। अब ये रॉबर्ट क्लाइव जितना दिमाग का तेज था, जितना दिमाग का तेज था ये डुप्ले जी, उतना ही दिमाग का तेज था रॉबर्ट क्लाइव। ये भी राजनीतिक कूटनीति बहुत जानता था, मतलब कहाँ पे कैसे लड़ाई करना है, कैसे कौन सा दिमाग यूज करना है, ये वाला बारे में बढ़िया से जानकारी रॉबर्ट क्लाइव को भी था। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या, बढ़िया आदमी जा रहा है फ्रांसिस इंडिया कंपनी से, और यहाँ पे बढ़िया आदमी ब्रिटिश इंडिया कंपनी में आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जीत किसको मिलने वाली है, इसको। लेकिन ये दोनों में हुआ क्या था, जीत तो गया था ये, उसके बाद ये कहते हैं कि ऐसा करिए आप जो है ना संधि कर लीजिए। ठीक है, तो पांडिचेरी की संधि हुआ था। किस युद्ध के, इस युद्ध की समाप्ति जो हुआ था किस संधि के तहत, तो कहिएगा किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, पांडिचेरी के संधि के तहत जो है ये समाप्त हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, इस संधि में क्या कहा गया था, बोला गया था, क्या जानते हैं, कहा गया था कि देखिए आपसे भी कहते हैं, यानी कि फ्रांसिस इंडिया कंपनी से भी कहते हैं और ब्रिटिश इंडिया कंपनी दोनों एक दूसरे को बोला राजा अपना में मारपीट कर ले, राजा अपना में मारपीट कर ले, लड़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, तुमको ही बीच में नहीं आना है, न तुम आएगा न हम आएंगे। वही वाला बात हो गया ना कि जब इधर से दोनों पड़ोसी में झगड़ा हो रहा है, चाहे मम्मी पापा, चाहे आपके पिताजी और चाहे आपके चाचा जी में लड़ाई हो रहा है, तो आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो उनको बेटे हुए और वो दोनों भाई है, अपना में सुलझा लेंगे, आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तो वही वाला बात हो गया। इन दोनों बोल दिया देखिए लड़ाई तुम करेगा, वो सब अपना में कुछ लड़ाई करे, राजा महाराजा लड़ाई करे तो करे, तुमको ही बीच में नहीं पड़ना है, न हम पढ़ेंगे न तुम पढ़ेंगे, दोनों अपना अपना साइड में रहो। ठीक है, तुम करता है हमको जलन होता है, हमको देखा नहीं जाता, होता है ना कि एगो सक्सेस करता है तो कहता है ना कि नहीं हमको ये सब देखा नहीं जाएगा, हम भी अति करवे करेंगे। तो वही वाला बात हो जाता है यहाँ पे कि तुम अगर भिड़ेगा राजा के साथ तब हम भिड़ेंगे, तब दोनों लड़ते रहो। तो बोला कि ठीक है, इसके बाद से जो है लड़ाई वड़ाई नहीं करना है। तो फ्रांसिस बेचारा थोड़ा ठीक ठाक था, मासूम था, बोला कि बात सही है, बोल रहा है, साधारण व्यक्ति था, मान लिया। बोला कि ठीक है आप बोल रहे हैं हम मान लेते हैं, आज के बाद जो है ना कोई भी राजा के साथ ना हम लड़ेंगे न आप लड़िएगा, दोनों राजा के बीच में लड़ाई होगा, दोनों को बैठ के देखना है, लेकिन उसमें भिड़ना नहीं है। फ्रांसीसी इंडिया कंपनी जो है इनको मान लिया। देखिए इसी युद्ध के बीच में जो है ना अंबुर का युद्ध भी हुआ था, इसलिए अंबुर, इसको जो है ना अंबुर का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गई। इसमें जीत किसको मिला, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी को जीत मिल गया। इसमें फिर वही पांडिचेरी संधि के तहत ये सारा कुछ बात हो गया। अब ये बेचारा चुपचाप शांत हो गया, बोला अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जो है ना आराम से चुपचाप व्यापार करेंगे, शासन प्रशासन हम नहीं करेंगे। कौन, फ्रांसिस इंडिया कंपनी बोल रहा, बोला हम जो है ना अब शासन प्रशासन नहीं करेंगे, आराम से चुपचाप हम व्यापार करेंगे, हम टका पैसा कमाने आए थे, टका पैसा कमाएंगे, बात खत्म। लेकिन ये चोट्टा बहुत खच्चर था। कौन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये बहुत खच्चर था, ये मानने वाला था, ये तो उसका जाल था कि भाई तुम धीरे धीरे जो है ना ऐसे करके जो है ना तुम युद्ध छोड़ दो। और बोला कि, और ये भी बोला कि तुम्हारा जितना सेना तेना है ना लाओ हमको दे दो, तुम अब सेना वेना नहीं रखेगा। तो वो भी बोला ठीक है, जब लड़ाई नहीं करेंगे तो सेना रख के हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे नहीं, काम का तो रहेगा नहीं। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो ये दोनों मान गया, इसमें फ्रांस इंडिया कंपनी अपना मान गया, शांतिपूर्वक सब कुछ हो गया। लेकिन ये चोटा बैठने वाला था, नहीं बैठने वाला था। फिर हो गया तृतीय युद्ध, हो गया। और यह युद्ध जो हुआ था ये सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था। देखिए दोनों का परिवार में लड़ाई चल रहा था, परिवार मतलब वहां पे यूरोप में तो लड़ाई चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, 7 साल तक युद्ध हुआ था। तो वहां पे जो युद्ध हो रहा था ना यूरोप में, फ्रांस और ब्रिटेन भी जो है ना एक दूसरे का अपना अपना अलग में था, विरोधी में था। तो वहां भी युद्ध लड़ रहा था। अब वहां का गुस्सा निकालने के लिए चोटा यहाँ आ जाता था। तो 1763 में जो है ना पेरिस की संधि के तहत सप्तवर्षीय युद्ध का तो समाप्ति हो गया था। लेकिन यहाँ पे
यही सप्तवर्षीय युद्ध के चलते तृतीय कर्नाटक का युद्ध हो गया था। इसी सप्तवर्षीय युद्ध के चलते जो है ना क्या हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, कहिएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। कहिएगा यह युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1756 से लेके 63 तक चला था। कब से कब तक चला था, 1756 से लेके जो है 1763 ईस्वी तक चला था। इसमें भाई साहब जो है इसमें हार का सामना देखने को मिल जाता है। किसको, फ्रांसीसी इंडिया कंपनी को। इसमें जीत नहीं मिलती है, इसमें फ्रांसीसी इंडिया कंपनी की हार हो जाती है। हारना तो निश्चित था, एक तरह से धोखेबाज थे। कौन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी धोखा से जो है ना इन्होंने हरा दिया। बोला कि तुम अपना सब कुछ समझ लो, लड़ाई नहीं करना है, और जाके यहाँ पे लड़ाई कर लिया। फिर यहाँ पे फ्रांस इंडिया कंपनी की हार हो जाती है। इसमें पूछेगा जीत किसको मिलती है, तो जीत जो मिलता है इसमें जीत किसको मिलता है, तो कहिएगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। इसी के बाद क्या हुआ, वांडीवास का युद्ध होता है। हाँ, बोलेगा कि इसका जो है ना किस संधि के तहत, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि के तहत किसका हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। इसका अगर बोला जाए इसी के बीच में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। और पेरिस की संधि के तहत जो है ये युद्ध भी, सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ तो इनका भी यहाँ पे समाप्त हो गया पेरिस के संधि के तहत। ठीक है, 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ, यहाँ पे युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद हो गया वांडीवास का युद्ध। क्या हो गया, वांडीवास का युद्ध यहाँ पे शुरू हो गया। और ये वांडीवास का युद्ध इसलिए फेमस है कि यहां से जो है ना ये किसी की जान ले लिया। वांडीवास का युद्ध होता है भाई साहब 22 जनवरी 1760 को शुरू होता। कब होता है, 22 जनवरी। हालांकि डेट भी हम लिख देते हैं, डेट उतना याद नहीं भी रखिएगा, लेकिन इस भी याद रखिएगा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। इस युद्ध में बुरी तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। और यहाँ पे जीत किसको मिल जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेना नायक जो थे, यानी कि अंग्रेज की तरफ से जो लड़ाई कर रहे थे वो सर आयर कूट थे। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ाई कर रहे थे, सर आयर कूट लड़ाई कर रहे थे। और कहिएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ाई कर रहे थे, तो काउंट दे लाली थे। कौन थे, काउंट दे लाली, ये लड़ाई कर रहे थे। ये थे किसके तरफ से, फ्रांसीसी के तरफ से। किसके तरफ से, ये थे फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के तरफ से, ये था अंग्रेज के तरफ से। ये तो अंग्रेज है, ये था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें हार का सामना देखने को मिल गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हार गई। जब यहाँ पे हार गई, ये जो है ना पूरी तरह से सफाया ही कर दिया, पूरी तरह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया कर दिया, यानी कि भारत से बाहर कर दिया। भारत से बाहर नहीं किया, उनको जो है ना ये बोल दिया कि आप सेना वेना नहीं रख सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते हैं, आप इतना हमको रुपया दीजिएगा। पूरे के पूरे जो है ना एक तरह से पूरे दबाव बना दिया, यानी कि अब आप कुछ नहीं था, अब फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के पास कुछ नहीं था। बोला बहुत ज्यादा व्यापार करना चाहता है तो चुपचाप व्यापार करो, बात यहाँ पे खत्म करो, इससे ज्यादा तुमको कुछ करना नहीं है। और यहाँ से अब देखिए भाई साहब दोनों में उठा पटक हुआ था, 2 बार जीत मिला था इसको, लेकिन तीसरे बार ये हार गया और यहाँ पे जीत गया। लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया। जब इनको जीत मिल गया, अब भाई साहब ये अकेले बलवान निकला। एक को इसके साथ लड़ाई करने वाला थोड़ा टक्कर का आदमी था, कौन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको भी लास्ट में हराइए दिया। अब बच गया ये अकेले। अब ही सोचा अब तो हम शासन प्रशासन करवे करेंगे, अब तो हमारा मर्जी, जैसे मन वैसे करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब ही सोचा कि अब हम बना सारा कुछ करते हैं। अब बातचीत आते यहाँ पे हो जाता है इसका कहानी समाप्त। यहाँ पे क्या होता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हो जाती है यहाँ पे समाप्त। तो अब हमको बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत भी है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अभी तक आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जाना नहीं है, किस तरह से ये विकसित हुआ, किस तरह से अपना कंपनी स्थापित किया, किस तरह से शासन प्रशासन किया, कैसे कैसे करके जो है ये भारत पे राज कर लिया। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत भी है, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, तब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत भी है।
या फिर हम आगे बढ़े। देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, सर पहले का क्लास कैसे मिला, कैसे मिलेगा, आप जाइएगा रिकॉर्डेड वाला फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जीके वाला पोर्शन में जाइएगा आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। आप जो बैच परचेज किया ना उसमें एक जीके वाला पोर्शन होगा, इस जीके वाला पोर्शन में आप जाइएगा आपको सबका सब कुछ मिल जाएगा, सबका सब कुछ मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं क्योंकि सबका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हाँ हम आपको ये भी बोल रहे थे कि क्लास के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। हम आपको ये बोले थे क्लास के लास्ट में जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन देखिए है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको करवाएंगे, ऐसा करते हैं एक चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर जैसे ही समाप्त होता उसका हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। मतलब चैप्टर पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में समझ लेंगे, फिर उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ लेंगे। डेली अब 4 को 5 को देखने में ठीक नहीं लगता है। कल आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त, चैप्टर समाप्त होगा तो कल के बाद क्या करेंगे, कल ही क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हो गया आपका चैप्टर पूर्णतः कल हो जाएगा समाप्त। रिकॉर्डेड क्लास में लाइव के बगल में क्लिक कर लो, हाँ अच्छी वाली बात, आप जो है ना लाइव जहाँ देख रहे हैं ना उसी के बगल में रिकॉर्डेड है उसको क्लिक कीजिएगा, जीके वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ तक सभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रख देते हैं, टाइम भी आपका हो चुका है, और कल थोड़ा सा हम सवेरे क्योंकि कल जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, कल सवेरे शुरू भी करेंगे क्लास की, और जो है कल पूरे ब्रिटिश इंडिया कंपनी किस तरह से आया, किस तरह से एक कंपनी जो है धीरे धीरे करके अपना बड़ा हुआ और यहाँ पे उन्होंने शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया, यानी कि मेन हीरो जो यहाँ पे आ रही है यहाँ पे अभी तक में, उसका कहानी कल ही देखेंगे। तो कल का जो आपका पार्ट है इस फिल्म का वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिएगा कल बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल वाले क्लास में, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद।